बात करते हैं कुछ और खबरों की। 5 अक्टूबर यानी कल हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ही चरण में वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में किस पार्टी के जीतने की संभावना है, इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र यादव ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। राहुल गांधी की आखिरी रैली महेंद्रगढ़ में हुई है और यहां पर एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी पर बरसे। इस क्षेत्र में खास तौर पर जो विशेषताएं हैं उसमें यह है कि सबसे ज्यादा फौजी यहां से जाते हैं और एक और खास बात है, जाने माने चेहरे योगेंद्र यादव इसी क्षेत्र से ताल्लुक भी रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और सर, जो मुद्दे आप उठा रहे थे खास तौर पर इस क्षेत्र में हमेशा अनदेखी होती है, कुछ इस तरह की बात मैंने यहाँ सुनी भी, ये हकीकत है क्या? ये बात सच है कि दक्षिण हरियाणा पूरे हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और ये भी सच है कि पिछले 10 साल में इसको और पिछड़ा बनाया गया है। ये इलाका है जो झुंझुनू और सीकर को छोड़ के पूरे देश में सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ से जाते हैं। यही वो इलाका है जहां से नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने का सफर शुरू किया था 2013 में, और इसी के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है अग्निवीर के नाम। ये वो इलाका है जहां बीजेपी ने अपना समाज को बांटने का खेल खेला है। 35-1 जिसको बोलते हैं हरियाणा में, बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। 35-1 का मतलब है हरियाणा की 36 बिरादरी में से 35 को एक तरफ कर दो और जाटों को एक तरफ कर दो। इस इलाके में इस जहर को बहुत फैलाया गया है, लेकिन आज ये इलाका जान रहा है कि यहाँ आप जाटों के खिलाफ विष फैला रहे हो और पड़ोस में उत्तर प्रदेश और बिहार में यही खेल यादवों के साथ किया जा रहा है। इसके चलते अब इस इलाके में बदलाव आ रहा है। ये इलाका राजशाही का शिकार है। यहाँ एक परिवार है जो पिछले 70 साल से अलग अलग पार्टियों में राज कर रहा है और अब वो परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी में शुरुआत कर रहा है। लेकिन अब इस इलाके के लोगों ने ठान लिया है कि बस बहुत हो गया, अब इस राजशाही से मुक्ति पानी है, ये उसका चुनाव है। अमूमन आपको कभी भी हम लोगों ने जातियों के संदर्भ में बात करते हुए नहीं सुना है या कम सुना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक घटना का आपने जिक्र किया और ऐसा लगा जैसे यादवों को खास तौर पर आप अपील कर रहे हैं, मंगेश यादव का नाम लेकर। इसमें कोई शक नहीं है कि इस इलाके में, ये देखिए, ये इलाका यादव बाहुल्य है। यहाँ पे बीजेपी ने खुल के प्रचार किया हुआ है जाटों के खिलाफ घृणा का, बिल्कुल इसको 35-1 फॉर्मूला जो बोला जाता है उसकी सच्चाई बताने के लिए मैंने कहा कि यहाँ जाटों के खिलाफ घृणा और पड़ोस में उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ घृणा की जा रही है। मैं यहाँ के यादव समाज को बताना चाहता हूँ कि इस बहकावे में मत आइए, ये किसी के सच्चे नहीं है। आज वोट के लिए जाटों के खिलाफ कर रहे हैं, उधर आपके खिलाफ कर रहे हैं। ये देश जोड़ने वाली बात नहीं है। बड़ी बड़ी देशभक्ति का नाम लेते हैं, देश तोड़ने की राजनीति करते हैं। आज तक हम बीजेपी के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है पार्टी। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हिंदू समाज में जातियों में तोड़ना इनका काम है। ये बात मैं यहाँ के इलाके को समझाना चाहता था, इसलिए मैंने मंगेश यादव का उदाहरण लेके बताया कि देखिए क्या हो रहा है, शुद्ध घोर जातिवाद हो रहा है वहां पे। ये कल यहाँ भी हो सकता है। जो क्षेत्र है हरियाणा का, ये अहिरवार, और जिस तरह से आपने डिफरेंशिएट भी किया, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, उसके बनिस्पत यहाँ पर कम, आपको ये हमेशा दिखाई पड़ता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये क्षेत्र पिछले 2 चुनाव में खास तौर पर खूब गया है। तो इस बार ऐसा क्या बदलाव है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज कर जाएगा, और क्या राहुल गांधी की सभा इसी कारण से यहाँ कराएगी? 2-3 चीजें हैं। एक तो यहाँ की जनता ने देख लिया, बाजरे का दाम एक बार दे दिया, दूसरे साल स्कीम विड्रॉ कर ली। जनता ने देख लिया कि ये कर करके जाट अहीर और ये सब खेल कर करके कुछ नहीं हासिल हुआ है। और दूसरा, कांग्रेस का चेहरा बदला है, राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ी है। और आपने नोटिस किया होगा, आज राहुल गांधी ने एक बार नहीं, मीटिंग में 3-4 बार कहा ये 36 बिरादरी की सरकार चलेगी। हरियाणा सुनना चाहता है आज इस बात को कि ना 1 की ना 35 की, पूरे 36 की सरकार चले। और इसलिए आज दक्षिण हरियाणा इसकी तरफ झुक रहा है। मैं तो इस रणनीतिकारों में से नहीं हूं कि क्यों सभा यहां हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि ये वो इलाका है, अगर ये इलाका पलटता है, जिसकी मुझे उम्मीद आज लग रही है, तो समझिए फिर पूरे हरियाणा में बीजेपी का नामो निशान नहीं दिखाई देगा। तो आखिर में बस बताते ही चले जाइए, आप तो इस क्षेत्र के माहिर आदमी हैं, हम अपने दर्शकों को क्या बताएं, आखिरी दिन प्रचार का हरियाणा में कौन जीत रहा है? देखिए, मैंने पहले दिन से एक बात कही है, विश्लेषण में भी कही है और मंच पे भी कही है कि भविष्यवाणी तो मैं करता नहीं,
सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। फर्क सिर्फ इतना ही है, 3 संभावना है कि कांग्रेस की हवा चलेगी या आंधी चलेगी या सुनामी चलेगी। इन 3 में से कुछ एक होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हवा से आंधी और आंधी से सुनामी की तरफ बढ़ रही है। अब इससे क्या होगा, बाकी आंकड़े आप हवा तो बताएं। बहुमत हुआ। हवा का मतलब बहुमत, आंधी का मतलब भारी बहुमत और सुनामी का मतलब कि विपक्षियों को गिन गिन के 2, 5, 10, 20 सीट मिलेंगी। अब इन 3 में से क्या है, ये मैं वरिष्ठ और अच्छे पत्रकारों पे छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए सर। योगेंद्र यादव, चिंतक, विश्लेषक, और इनका ये कहना है कि किसी भी स्थिति में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, महेंद्रगढ़।